हेलो दोस्तों, मैं अंकित चंद और आज मैं अपना क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है लेक्चर 2 मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे अन्ना श्री जी के जी एस प्रेप में। और मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके देख सकते हैं, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है। और इसमें मैं आगे बताना चाहता हूँ, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने बोला था कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में कुछ शेष पार्ट बचे हुए हैं जिसको मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहला फर्स्ट जो है वो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का ही पार्ट है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसमें बताना है कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस समय मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों ने मुसलमान लोगों के लिए प्रथम मदरसा जो है वो बनाया था, जिसके कारण मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा उनके जो भी कार्य होते थे उनमें समर्थन करते थे। जैसे बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग जो था उसने समर्थन किया था। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ 30 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब जो थे वो सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ये मुस्लिम लीग शुरू हुआ था। ठीक है, नवाब वक़ारुल मुल्क इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था और ये संविधान 1907 जो है मुस्लिम लीग का वो कराची में बनाया गया था। ठीक है, 1908 में संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये आपको अमृतसर में हुआ था और अमृतसर में इसका पूरा कार्य किया गया था, जो कि आगे मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। और मुस्लिम लीग ही जो था वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसमें इन मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। ठीक, तो आगे फिर हम लोग चलते हैं कि 1 नवंबर 1913 में जब लाला हरदयाल ने सान फ्रांसिस्को जैसे कि अमेरिका में एक गदर पार्टी नामक एक संस्था को स्थापित किया था। इसके अध्यक्ष जो थे ये सोहन सिंह भखना और कोषाध्यक्ष काशीराम हुए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि 1 नवंबर को 1913 में लाला हरदयाल ने सान फ्रांसिस्को, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सान फ्रांसिस्को पूछता है कि गदर पार्टी का स्थापना जो है वो कहाँ पे किया गया था, तो वो अमेरिका के सान फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसके अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भखना, ये भी इम्पोर्टेंट। और इसके बाद इसके कोषाध्यक्ष हुए काशीराम, ये इम्पोर्टेंट। ये तीन ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसमें एक अखबार लॉन्च किया गया था लाला हरदयाल की तरफ से, जिसमें 1913 में गदर एक नाम का एक अखबार लॉन्च किया गया था जो उर्दू भाषा में था। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे बताए हैं कि अलग अलग जैसे क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था, और फिर दादा भाई नौरोजी की तरफ से रफ्त गुफ्तार इस टाइप की पत्रिका चलाई गई। और पहला जो भारत में सबसे पहला जो अखबार प्रकाशित किया गया था वो जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की के द्वारा किया गया था। वो पहला अखबार था जो कि बंगाल साइड से वो चलाया गया था। इसके बाद इसके प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेज़ों का कच्चा चिट्ठा राज्य था। मतलब इसमें अंग्रेज़ों के बारे में जितने अंग्रेजी कार्य होते थे उनमें जो भी धांधलियाँ होती थी वो इन सब में इंक्लूड थी। बात करते हैं हम लोग कि कामागाटा मारू जो जापानी जहाज़ थी, ये वो घटना थी। इसके बाद ही जालियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत हुई थी। तो कामागाटा मारू इकोमा नहीं कामागाटा मारू है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कामागाटा मारू जो था वो जहाज़ जो था बाबा गुरुदत्त सिंह जो कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1914 में किराए पर एक जहाज़ लिया था और उसके बाद उसमें 351 यात्री के साथ उन्होंने 1914 में हुगली कहाँ है जो कि कोलकाता में पड़ता है, ये कोलकाता के आसपास ये एरिया है। और यहाँ पे एक बजबज नामक एक बंदरगाह है जहाँ पर जहाज की तलाशी की गई थी
और जहाज की तलाशी के समय संघर्ष हुआ था जिसमें 18 यात्री मारे गए थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू बिहार में बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि बिहार का एक किसान नेता जो था, जो राजकुमार शुक्ल हैं, इनके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बिहार में सबसे पहला चंपारण में जो आंदोलन हुआ था, यानी चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, इन्हीं के कहने पर गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया, यहाँ मैंने लिखा भी है कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये कामाघाटा मारू जो यहाँ पे 351 यात्री, जिसमें से 18 यात्री मारे गए थे, उसके बाद कुछ यात्री जो थे जो लापता हो गए। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ, और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड ये आपको 13 अप्रैल 1919 में इस हत्याकांड का शुभारंभ हुआ। तो सॉरी, शुभारंभ नहीं कहेंगे, जैसे एक तरह का बैड डे ही था, लेकिन इसके पीछे जो था, ये एक भारतीय नागरिक हंसराज नामक एक अंग्रेजी सेनाओं की मदद की थी, और जनरल ओडायर को ये बताया था कि वहाँ जालियांवाला बाग में सभा आयोजन की जाएगी। बाद में आगे चलते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड का उद्देश्य जो था वो सभा को रोकना था। जो सभा हो रही थी वो सभा किस लिए हो रही थी, क्योंकि ये जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे, इनकी गिरफ्तारी की गई थी। ये जो था ये कामाघाटा मारू से रिलेटेड थे, यानी जहाँ पे इसकी तलाशी की गई थी वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद जनरल ओडायर ने जालियांवाला बाग में के अंदर इंटर करके और उसके बाद अंधाधुंध गोली चला दी, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग आज़ाद हिंद फौज। जैसा कि मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कह रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो था ये उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो कटक से मुझे याद आया कि भारत का जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक है, वो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे याद रखने वाली बात है। कि इसके बाद आज़ाद हिंद फौज की जो गठन की गई थी, ये रास बिहारी बोस के द्वारा गठित की गई थी, और इसी गठन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाया गया था, और इसी समय उनका जो विमान था वो जापान के फॉर्मोसा द्वीप जो था, वहाँ एक द्वीप पड़ता है जापान में, फॉर्मोसा द्वीप, वहीं पे वो विमान जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। तो आगे फिर हम लोग चलते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का जो कैप्टन था वो मोहन सिंह को बनाया गया। फिर सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का उपाधि जो था वो जर्मन का तानाशाह एडोल्फ हिटलर के द्वारा वो ये उपाधि दी गई, क्योंकि वे जर्मनी में गए थे किसी काम के द्वारा, और उनकी जो गुणवत्ता थी उनको देख के एडोल्फ हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि धारण की थी, यानी कराई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये दो चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी पैदा करता है कि आपको आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक ये किस तरह से याद रखा जाए। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी ये रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ठीक, और दूसरा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, और ये आज़ाद हिंद फौज का जो कैप्टन था ये मोहन सिंह को बनाया गया था। तो अगर पूछे कि आज़ाद हिंद फौज का जो कैप्टन है वो किसके को बनाया गया, तो ये मोहन सिंह को बनाया गया था। फिर आगे चलते हैं हम लोग कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका अगर जांच किया जाए तो जांच करने के लिए कोई होना चाहिए, तो जिसके कारण मदन मोहन मालवीय जी को एक आयोग के रूप में नियुक्त कर दिया गया कि वे इन जालियांवाला बाग हत्याकांड की खोज कर सकें। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक नया लेके आप लोग को एक टॉपिक आऊँगा जिसमें गांधी युग के बारे में बताया जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं और जो कि सारे एग्ज़ाम में इन सबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर ये कामाघाटा मारू सबसे इम्पोर्टेंट आपको इवेंट है, और उसके बाद अगर चलते तो जालियांवाला बाग हत्याकांड है। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी, फिर आपको भगत सिंह की मृत्यु हुई, और इन लोग के बारे में सब पूछा जाता है। जैसे होम रूल लिंक, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 1916 में उसकी स्थापना की गई है। तो मैं एक नया वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें ये सब जितनी भी संस्था हैं उनको किसके द्वारा चलाया गया था ये सब मैं बताऊँगा। तो
आप इन सब चीज़ के बारे में ध्यान दें। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं आपको नए नए अपडेट देता रहूं। और लाइक करें और बहुत से बहुत मात्रा में शेयर करें। तो थैंक यू।